बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसे कि आपको इल्म है कि आज बजट पेश हो गया और चूंकि तकरीबन 8 बजे पौने 8 बजे पार्लियामेंट में बजट पेश हो गया सेनेट में, इसलिए मैं वहाँ पर बजट के ऊपर तबसरा नहीं कर सका। अब ये मैं अपनी घर से ये मुख्तसर सा तबसरा इस बजट के ऊपर आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बजट जैसे कि सबको इल्म है कि पाकिस्तान के बजट जो हैं उसका मरकज़ व महवर IMF और आलमी ताकतों की खुशनुदी होती है। तो ये बजट भी उसी तरह है, बल्कि उस रास्ते में, उस सफ़र में, उस रफ्तार में कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि बजट से पहले NFC अवार्ड नहीं दिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 160 के तहत एक दस्तूरी तकाजा था, जिसमें सूबों को उनके मालियाती हकूक़ मिल जाते। तो इसलिए इस बजट का जो दस्तूरी हैसियत है वो भी मशकूक है। फिर दूसरी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 38F के तहत स्टेट की यह जिम्मेदारी है कि वह रिबा को ख़त्म करे, और इस हवाले से फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि हुकूमत रिबा और सूद से पाक माशी निज़ाम का रोड मैप दे। बदकिस्मती ये है कि सूदी निज़ाम के खात्मे के बजाय PDM हुकूमत ने इस बजट में सूद के निज़ाम को और मुस्तहकम कर दिया। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि 9,200 अरब रुपए टैक्स हदफ रखा है इस बजट में हुकूमत ने, जिसमें से 7,300 अरब रुपए ये कर्जों और सूद की अदायगी की। 9,200 अरब रुपए के टैक्स आमदन में से 7,300 अरब रुपए ये कर्जों और सूद की अदायगी में, तो बाकी बचता क्या है? तो ये सूदखोरों का बजट है। शरह सूद भी बढ़ा दिया गया है, सूद की अदायगी के लिए बहुत बड़ी रकम भी रखी गई है, लेकिन सूद से निजात का कोई इशारा और कोई रोड मैप इस बजट के अंदर नजर नहीं आ रहा। तो ये दस्तूर के भी खिलाफ है, इस्लाम कुरान सुन्नत के भी खिलाफ है, और अवाम से और फेडरल शरीयत कोर्ट से जो वादा किया गया है उसके भी खिलाफ वर्जी। इस बजट के अंदर आपको ये नजर आएगा कि मुल्की कर्जा 60,000 अरब रुपए तक पहुंच गया। 60,000 अरब रुपए तक मुल्क का बच्चा तकरीबन 2.5 लाख रुपए का मकरूज है, और यह कर्ज बढ़ता जा रहा है। इस कर्जों से निजात का कोई रोड मैप, कोई हल इस बजट के अंदर नजर नहीं आ रहा। उल्टा ये बजट खसारे का बजट है, और इस खसारे की वजह से ये मजीद कर्जे लेंगे। तो ये कर्जों का बजट है और खसारे का बजट है, और जब कर्ज और खसारों का बजट होगा उसमें आवाम के लिए कोई रिलीफ मुमकिन नहीं होगा। इसी तरह 23 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान कह रहा है कि 1.7% ऑफ द GDP वो तालीम के ऊपर खर्च हो रहा है, जो कि 62% लिटरेसी रेट इस वक्त हमारी है। इस बजट में भी हेल्थ, एजुकेशन और पब्लिक वेलफेयर वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज है। इसमें डिफेंस बजट को बढ़ा दिया गया है, हालांकि मैं पहले से मुतालबा करता आ रहा हूँ कि डिफेंस बजट को कम किया जाए, और इसका जो नॉन कॉम्बैट डिफेंस बजट है, गैर जंगी दिफाई अखराजात है, उसके ऊपर कट लगाना चाहिए, इसलिए कि अवाम बहुत तकलीफ में है। पाकिस्तान शदीद माशी मुश्किलात से गुजर रहा है। इसी तरह इस बजट के अंदर हमें नजर आ रहा है कि सरकारी मुलाजिमीन के लिए जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया या पेंशन में इजाफा किया गया, वो ऊंट के मुंह में जीरा है। रुपए की जो डिवेल्युएशन हुई है और इन्फ्लेशन जिस रफ्तार से बढ़ी, इस वक्त महंगाई डिफॉल्ट श्रीलंका से ज्यादा महंगाई है पाकिस्तान की। डिफॉल्ट श्रीलंका से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट है पाकिस्तान के अंदर। तो डिवेल्युएशन ऑफ द रूपी एंड इन्फ्लेशन रेट, इसके तनाजुर में ये जो इजाफा है, इसका कोई खातिर खा फायदा आवाम को, सरकारी मुलाजिमीन को नहीं होगा। लेकिन सरकारी मुलाजिमीन तो 7% है, बाकी 93% पॉपुलेशन वो कहाँ जाएगी? उनको उस वक्त रिलीफ मिलेगा जब पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, अद्वियात और किचन आइटम्स, आटा, चीनी, चावल, घी और दाल, उसमें रिलीफ मिलेगा। उसमें रिलीफ का कोई इम्कान नहीं है, और इसमें मजीद कीमतें बढ़ेंगी और मजीद महंगाई में इजाफा होगा।
اسی طرح اس بجٹ میں خیبر پختونخوا کے حقوق بالخصوص نیٹ ہائیڈل پروفٹ، گیس رائلٹی اور ارسٹوائل فاٹا کے لیے جو 25ویں آئینی ترمیم کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا وہ رقم بالکل نظر نہیں آ رہی۔ خیبر پختونخوا اس وقت کراہ رہا ہے، چیخ رہا ہے، ان کو اپنے ملازمین کی تنخواہیں دینے کا وسائل ان کے پاس نہیں ہے، بجٹ بنانے کا ان کے پاس کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی۔ ایسے میں خیبر پختونخوا صوبے کے مالیاتی حقوق صوبے کو نہ دینا یہ ظلم ہے، اور اس کے نتیجے میں صوبہ مزید فائنینشیل کرائسس سے گزر۔ اکنامک سروے آف پاکستان بتا رہا ہے کہ گزشتہ ایک سال میں پی ڈی ایم کی